Good morning, students. Today we are going to discuss about random variable and its probability distribution. We have already studied about the random experiments. Now, in these experiments, sometimes we are not only interested in the particular outcome that occurs, but rather in some number associated with that outcome. For example, in tossing two dice, we may be interested in the sum of the numbers on the two dice. क्या कह रहे हैं हम कि कभी कभी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो उसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि उन आउटकम से एसोसिएटेड जो नंबर है उससे हम एसोसिएटेड होते हैं। जैसे जब हमने दो डाइस को टॉस किया तो कभी कभी हम इंटरेस्टेड होते हैं इस बात को जानने के लिए कि उन दोनों नंबर्स का सम क्या है। इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या आउटकम आ रहा है, पर उन दोनों का सम क्या है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। या किसी कॉइन को अगर 50 टाइम्स हमने टॉस किया है तो हम इस बात के लिए इंटरेस्टेड हैं कि हमें कितने हेड मिले, कितनी बार हेड मिले। नाउ in these two examples, we have a rule which assigns to each outcome of the experiment a single real number. जैसे आपने जब डाइस थ्रो किया उसका सम 2 भी हो सकता है, उसका सम 3 भी हो सकता है, अप टू 12 तक, क्योंकि मैक्सिमम दोनों पे 6 नंबर आ सकता है तो सम मैक्सिमम 12 हो सकता है। इसी तरह से नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ जब आपने कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करा तो नंबर ऑफ हेड्स आपके 0 से लेकर 50 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम इन दोनों केसेस में किसी नंबर से की बात कर रहे हैं, किसी रियल नंबर की बात कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। और ये रियल नंबर, दिस सिंगल रियल नंबर में वारी विद डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स के साथ साथ ये भी वेरी करेगा। जैसे अगर आउटकम आपका, जब आपने दो डाइस थ्रो किए, दोनों पे अगर 1 1 है तो ये नंबर 2 हो जाएगा सम। अगर 1 2 है सम 3 हो जाएगा। अगर आपके पास 2 2 आ रहा है सम 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर नंबर्स दोनों डाइस पे 5 और 6 हैं तो सम 11 हो गया। इसका मतलब क्या आउटकम आ रहा है उसके साथ साथ इसका सम की वैल्यू चेंज हो रही है, या ये कह सकते हैं जो आप रियल नंबर जिसकी बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये एक वेरिएबल हुआ एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल नंबर विच इज एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट and its value changes with the outcome. So it is generally denoted by capital X. So we can write it as a random variable is a real valued function. इसकी वैल्यू रियल होगी और इसका डोमेन, क्योंकि हम इसे आउटकम को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटकम्स जो हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के वो इसका डोमेन हुआ। और द सेट ऑफ आउटकम्स दे आर इट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सो वी कैन से दैट इट्स डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया इन सक्सेशन, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इफ वी डिफाइन द रैंडम वेरिएबल एक्स एज इट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो क्या होगा? हमने कहा कि नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो इस आउटकम के लिए एक्स की वैल्यू 2 हो गई, इसके लिए 1,
इसके लिए 1 क्योंकि एक ही बार आ रहा है हेड, और इसके लिए 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0, 1 और 2 पॉसिबल है। नाउ लेट अस define another random variable which denotes the number of heads minus the number of tails for each outcome. नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स कह रहे हैं, तो जब आप एच करेंगे तो टेल्स तो यहाँ है ही नहीं और हेड 2 हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ एक हेड एक टेल है तो डिफरेंस 0 हो गया, तो y की वैल्यू 0। इसी तरह से नेक्स्ट में भी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और लास्ट में क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स 0 हैं और नंबर ऑफ टेल्स 2, तो 0 - 2 -2 हो गया। तो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पर हम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग वेज से। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? Let us see this. The probability distribution of a random variable x is the system of numbers in which in one row or column we write the different values of the random variable, and in another row or column we write its probability. So a table which shows the possible values of the random variable x and their probability is called the probability distribution table. In this, we know that for all possible values of the random variable x, all the elements of the sample space are covered. सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ कवर हो जाएंगे। रैंडम वेरिएबल की जो हम डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं इन सब में कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए इन प्रोबेबिलिटी का सम इज 1 होगा। तो P1 + P2 up to Pn is always 1. So let us do an example. 2 cards, they are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. Important question है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। ये कह रहे हैं कि हमने 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड एक के बाद एक निकाले और विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले फर्स्ट कार्ड निकाला, उसे वापस डाल दिया, फिर उसके बाद हमने दूसरा कार्ड ड्रॉ करा। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हैं उसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 2 विड्रॉ में कितने एसेस आपको मिल रहे हैं उसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो जब आप 2 ड्रॉ कर रहे हैं तो आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे पहले as the number of aces. So x की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। दोनों में से एक बार भी हमें एस ना मिले, या एक बार एस मिले, या दोनों बार एस मिले। क्योंकि ड्रॉ हमारे विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब दोनों ड्रॉज इंडिपेंडेंट हैं। नाउ x = 0 का मतलब फर्स्ट टाइम भी हमें नॉन एस मिले एंड सेकेंड टाइम भी नॉन एस मिले। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन हुआ, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B = प्रोबेबिलिटी A × प्रोबेबिलिटी B होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस होगा। नॉन एस हमारे पास 48 होते हैं, तो 48 में से आप कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं फर्स्ट ड्रॉ में, और टोटल कार्ड्स 52 हैं, सो इट बिकम्स 48/52 मल्टीप्लाइड बाय 48/52।
दैट इज 144/169 आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह से x इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट ड्रॉ में एज और सेकेंड में नॉन एज, या मीन्स और फर्स्ट में नॉन एज एंड सेकेंड में एज, क्योंकि इन दोनों में से एक ही केस हो सकता है एट ए टाइम, और लगा है इट मीन्स बीच में प्लस आ जाएगा ये। सो एज एंड नॉन एज एंड एज ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो इट विल बी इक्वल टू probability of एज इंटू probability of नॉन एज, मल्टीप्लिकेशन में हो गया ये कन्वर्ट। इसी तरह से यहाँ पर अब probability of एज तो अभी हमने एज हमारे पास 4 हैं, तो 4 में से कोई भी एज ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो इसलिए इसकी probability हो गई 4/52। और नॉन एज हमने ऊपर भी डिस्कस किया अभी 48/52। इसी तरह से यहाँ पर 48/52 एंड 4/52 सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू गेट 24/169। x इक्वल टू 2 का मतलब है दोनों ही ड्रॉ में आपको एज मिले, मीन्स एज एंड एज, तो 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/52 दैट इज 1/13 इंटू 1/13, so it becomes 1/169. Next is so its probability distribution is x can take value 0, 1, 2 and correspondingly we write their probabilities. x equal to 0 की probability क्या है 144/169, x equal to 1 की probability 24/169 और x equal to 2 की probability 1/169. Now we start the exercise 13.4. An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? एक अर्न में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं और उनमें से 2 बॉल निकाली गई। If x shows the number of black balls, then what are the possible values of x? क्योंकि हमने 2 बॉल निकाली है तो हो सकता है दोनों में से एक भी ब्लैक ना हो, या एक ब्लैक हो, या दोनों ब्लैक हो। सो x कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2। अब x इक्वल टू 0 कब आएगा? जब दोनों हमारी रेड बॉल ड्रॉ होंगी, तो फर्स्ट भी रेड हो और दूसरी भी रेड हो। इसने पूछा है इज x अ रैंडम वेरिएबल, क्या ये रैंडम वेरिएबल है? मतलब इसकी रैंडम वेरिएबल के लिए क्या देखना है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है आउटकम के साथ। तो सिंस x is a number whose values they are defined on the outcomes of a random experiment, क्योंकि x की वैल्यू डिपेंड कर रही है उस पर कि हमारा रैंडम वेरिएबल का आउटकम क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x is a random variable. Next is find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin, number of tails in simultaneous tosses of 3 coins and number of heads in 4 tosses of a coin. So we will discuss first the first part. When you toss a coin 2 times, the sample space will be having 4 elements HH, HT, TH and TT. Number of heads 0 भी है, हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है यहाँ पर। सो रैंडम वेरिएबल हमारा x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। देन x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2। 0 कब आएगा? जब आपको टी मिलेगा 0, तो x की वैल्यू 0 मतलब नो हेड कब होगा? जब टी आउटकम आएगा। और टी की प्रॉबिलिटी क्या हुई? टी एक ही बार आ रहा है, सो 1/4। x इक्वल टू 1 कब आएगा? जब आपको एक हेड मिल रहा हो, और एक हेड 2 केसेस में मिल रहे हैं, या तो HT या TH। तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या हुई? x इक्वल टू 1 की, इसके फेवरेबल आउटकम 2 हुए, सो 2/4। x इक्वल टू 2 कब मिलेगा? जब हमारे पास दोनों हेड आए, और दोनों हेड एक ही केस में आ रहा है HH, तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या हुई? 1/4। देन वी राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। x की वैल्यू 0, 1, 2 और 0 की प्रॉबिलिटी 1/4, 1 की प्रॉबिलिटी हाफ, 2 की प्रॉबिलिटी 1/4। सेकेंड पार्ट, कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करते हैं
तो हमारा सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे। x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल द नंबर ऑफ टेल्स। इस केस में हमें नंबर ऑफ टेल्स पूछ रहा है यहाँ। तो नंबर ऑफ टेल्स 0 भी हो सकता है, जैसे इस केस में है HHH वाले केस में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सो x की वैल्यू 0 1 2 3 हो गई। 0 कब होगा? जब हमारा आउटकम HHH होगा। इसमें एक भी टेल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 डिवाइडेड बाय 8। x इक्वल टू 1 कब होगा? 3 केसेस में, HHT, HTH और THH। सो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। x2 कब होगा? जब आपको 2 टेल्स मिलेंगे। 2 टेल्स हमारे 3 केसेस में मिल रहे हैं, HTT, THT, TTH। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 हो गई। टोटल आउटकम्स 8 थे और तीनों टेल मिले। x इक्वल टू 3 मतलब तीनों टेल, तीनों केस में आपको टेल मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। देन write them in the form of a table. Next is if a coin is tossed 4 times, तो number of outcomes कितने होंगे? क्योंकि एक बार टॉस करने से 2 आउटकम बनेंगे, तो 2 into 2 into 2 into 2, that is 16 outcomes will be there. These 16 outcomes. तो यहाँ पर x हमने रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट किया? द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स 0 से लेके 4 तक हो सकते हैं। एक भी हेड ना मिले, एक हेड मिले, 2 हेड मिले, 3 हेड मिले या चारों बार हेड मिले। एक भी हेड ना मिले, x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी हेड ना मिले, एक बार भी हेड ना मिले, तो वो उस एक ही केस में होगा, दैट इज TTT T। तो ये 1/16 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। देन x इक्वल टू 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो इसके 4 केसेस बनेंगे आपके। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/16। x इक्वल टू 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स हमारे ये 6 केसेस में मिल रहे हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 6/16 हो गई। x इक्वल टू 3 मीन्स 3 हेड्स, तो यहाँ पर ये 4 केसेस हैं जिसमें हमें 3 हेड मिल रहे हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 4/16। एंड लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 मतलब चारों बार आपको हेड मिले, तो वो एक ही केस है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाएगी। देन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट वन, find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a die where a success is defined as number greater than 4। एक डाई को 2 बार हमने टॉस किया और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, जहां पर हमने सक्सेस को क्या डिफाइन किया? ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो जब आप इसको हम S से डिनोट कर देते हैं, डिनोट सक्सेस एंड F डिनोट्स फेलियर, तो X की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो आपको दोनों बार में से एक बार भी 4 से बड़ा नंबर ना मिले, तो इसका मतलब 0 हो गई X की वैल्यू, मतलब एक बार भी सक्सेस नहीं मिला, या एक बार सक्सेस मिले कि दोनों बार में से एक बार आपको 4 से ग्रेटर नंबर मिले, और x इक्वल टू 2 मतलब दोनों ही बार आपको 4 से बड़ा नंबर मिले। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल टॉस विल बी इक्वल टू, क्योंकि 4 से बड़े हमारे पास 2 ही नंबर हैं, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? 2/6, दैट इज 1/3, और फेलियर 1 - 1/3, that is 2/3. Now x can take value 0 1 2, so x equal to 0 का मतलब नो सक्सेस, पहली बार भी फेलियर, दूसरी बार भी फेलियर, तो 2/3 into 2/3, that is 4/9। x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार पहले फर्स्ट टाइम सक्सेस, दूसरी टाइम फेलियर, या फर्स्ट टाइम फेलियर, दूसरी टाइम सक्सेस, तो जब या और हो गया तो बीच में प्लस लगेगा, और सक्सेस मीन्स 1/3, फेलियर मीन्स 2/3, सो सिंप्लीफाई करके 4/9 आ गया।
x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों बार आपको सक्सेस मिले, मीन्स दोनों बार 2 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर मिलेगा। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज 1/9. देन represent it in the form of a table. Next is next is second part of the question is six appears on at least one die. 6 appears on at least one die. तो 8 टॉस में एक ही बार आ रहा है, मतलब यहाँ एक ही बार दिख रहा है, तो एक सिंगल टॉस में 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6. तो नॉन 6 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 - 1/6 दैट इज 5/6 हो जाएगी. नाउ इफ the question is 6 appears at least once. तो यहां पर क्योंकि आप 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि दोनों में से एक बार भी सक्सेस ना मिले, या एक बार सक्सेस मिले, या दोनों बार सक्सेस मिले. तो वो केस इसमें नहीं लेंगे जहां पर दोनों में से एक बार भी सक्सेस ना मिले, क्योंकि उसमें लिखा है कि 6 appears at least one, मतलब कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए. तो या तो एक बार आएगा या दोनों बार 6 आएगा. तो यहाँ पर ये केस बन सकता है हमारा कि 6 appears on first die and does not appear on second die, या 6 does not appear on first die and appears on second die, या 6 appears on both the die. So its probability will be 1/6 into 5/6 plus 5/6 into 1/6 plus 1/6 into 1/6. So 11/36. Now x can take value 0 or 1 because x denotes the number of successes in 2 tosses of a dice. तो दोनों या तो एक बार भी सक्सेस नहीं मिलेगी या एक बार सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर दोनों बार 6 आया तो भी वो सक्सेस में ही काउंट होगा. तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ 0 और 1 ही रहेगी बस. तो x इक्वल टू 0 का मतलब नो सक्सेस मीन्स फेलियर. फेलियर क्या हो गया 25/36. x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार सक्सेस मिले है, इसकी वैल्यू 11/36 आई थी हमारे. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी ये बन जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you.